यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 6वां दिन है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 दिनों के अंदर पुतिन इस युद्ध को खत्म कर देंगे और यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन 6 दिनों के बाद भी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इससे बौखलाए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को न्यूक्लियर हथियार अलर्ट पर रखने का आदेश दे दिया है, जिससे विश्व के सभी रक्षा विशेषज्ञों के लिए यह चर्चा का विषय बन गया है कि क्या पुतिन परमाणु बम से यूक्रेन पर हमला करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो मानव इतिहास के लिए यह बेहद ही खतरनाक दिन होगा। पुतिन के इस बयान को विश्लेषक डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन के दिमाग को पढ़ना किसी के बस की बात नहीं। पहले ऐसा लग रहा था कि पुतिन यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। इससे पहले भी लग रहा था कि क्रीमिया पर अधिग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। कम से कम यह तो लग रहा था कि पुतिन यूक्रेन पर फुल स्केल हमला नहीं करेंगे, लेकिन वह भी हो गया। तो क्या अब वाकई पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करेंगे? दोस्तों, अगर हम हमला शुरू होने से ठीक पहले पुतिन के बयान को डिकोड करें तो पुतिन ने कहा था कि वह यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान चलाएंगे, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने यूक्रेन पर सीधा हमला किया। पुतिन ने कहा था कि अगर कोई भी देश हमारे मामले में बाहरी हस्तक्षेप करता है तो उसका वह हाल होगा जो इतिहास में अब तक नहीं हुआ होगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन का यह बयान विश्व नेताओं को सीधे परमाणु युद्ध की धमकी थी। पुतिन के इस बयान से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सिर्फ रूस के ही मालिक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह पूरी धरती के शहंशाह हो। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि अगर रूस नहीं है तो फिर इस धरती की जरूरत क्या है। हालांकि इस बयान पर उस समय लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन पुतिन के इस बयान से अब यह साफ हो गया है कि अगर दुनिया रूस को उस रूप में नहीं लेता जैसा कि पुतिन चाहते हैं, तो फिर इस दुनिया में हर कुछ बर्बाद हो जाएगा। 2018 के एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन ने कहा था कि अगर कोई रूस के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करता है तो हमारे पास उसका जवाब देने के लिए वैधानिक अधिकार है। निश्चित रूप से यह मानवता और विश्व के लिए तबाही होगी, लेकिन मैं रूस का नागरिक हूँ और इसका प्रमुख होने के नाते मुझे अपने देश के अस्तित्व को मिटाने वालों को सबक सिखाना ही होगा। हमें रूस के बिना विश्व की जरूरत नहीं। दोस्तों, अब घूम फिर कर फिर से यही सवाल आता है कि क्या पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। रक्षा विश्लेषक की माने तो पुतिन के पास चुनौती है, वह फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वह यूक्रेन पर मात्र कुछ ही घंटों में कब्जा कर लेंगे, लेकिन यूक्रेन की रणनीति के आगे रूस पूरी तरह बौखला गया। ऊपर से पश्चिमी देश रूस के सेंट्रल बैंक और रूस के वित्तीय प्रणाली को प्रतिबंधित कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं है। अब रूस के सामने 2 विकल्प हैं। पहला कि वो यूरोप को गैस की आपूर्ति बंद कर दें, इससे यूरोप पर वार्ता का दबाव बनेगा। दूसरा और खतरनाक विकल्प यह होगा कि पुतिन परमाणु हमला कर दें। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर पुतिन ने परमाणु विकल्प को चुना तो क्या उनके करीबियों में से कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा? यह भी बड़ा सवाल है। दरअसल रूस के दावे देखे जाएं तो ऐसा लगता है कि वह इसके लिए तैयार है। कई मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है। इसके बारे में ब्रिटेन के आर्म फोर्सेस मिनिस्टर जेम्स हिप्पे ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि पुतिन इसके लिए तैयार है। तब उन्होंने कहा था कि पुतिन का आदेश मिलते ही यूक्रेन में सैनिक बमों से धावा बोल देंगे। रूस के पास कई बड़े न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर रूस ने इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो कितनी तबाही होगी, इसकी कल्पना करना भी सोच से परे है। ब्रिटिश अखबार मिरर के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने फादर ऑफ ऑल बम के इस्तेमाल का आदेश दे दिया है। वहीं एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि अगर रूस ने टीजार बम जैसे सबसे बड़े न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया तो इसके नतीजे कितनी तबाही मचा सकते हैं, यह हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि टीजार बम की विस्फोटक क्षमता ही 100 मेगाटन की है। ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के मुताबिक अगर यह यूक्रेन की राजधानी कीव पर लॉन्च हुआ तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। इस बम से पूरा शहर खत्म हो जाएगा। वहीं इसका असर कीव से बिला सरकेवा तक रहेगा, जो कीव का उत्तरी इलाका है। परमाणु विस्फोट के बाद होने वाले रेडिएशन से 3rd डिग्री बर्न होगी। इससे स्किन पर असर पड़ता है, वहीं स्किन भी दर्द रहित हो जाती है। द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया है कि अभी चीन के पास 350 परमाणु बम है, अमेरिका के पास 5600, तो वहीं रूस के पास 6257 न्यूक्लियर बम मौजूद है। अब दोस्तों, घूम फिर कर फिर वही सवाल आता है कि क्या पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि कई बार कई देश युद्ध में आमने सामने आ जाते हैं। खैर, युद्ध हो गया तो हो गया, लेकिन कभी भी किसी भी देश पर परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है?
क्या परमाणु बटन दबा देंगे पुतिन? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी भविष्य में आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।